हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा। आइए आज हम सत्संग की महिमा के बारे में जानेंगे कि जीव को कब जो है सत्संग की प्राप्ति होती है। क्योंकि इस संसार में आने के बाद हमें सब कुछ धन संपत्ति पुत्र परिवार पत्नी बच्चे सब तो प्राप्त होते हैं, लेकिन यह सत्संग कैसे प्राप्ति होती है, जीव के जीवन में सत्संग की प्राप्ति का क्या महत्व है, इसके बारे में हम सब समझेंगे। तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है। धन संपत्ति पुत्र परिवार ये तो हमारे प्रारब्ध से हमें मिलता है। चाहे आप भगवान का भजन करो या ना करो, भगवान की भक्ति आप करो या ना करो, लेकिन जो प्रारब्ध में जितना लिखा है उतना आपको मिल के रहेगा। इसलिए बड़े बड़े पापियों को भी धन संपत्ति पुत्र परिवार ये सारा प्राप्त होता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों को भी हो। यह तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में संत का समागम, संत का मिलन और भगवान का कथा, इस संसार में दो ही चीज दुर्लभ है। बोलते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों को भी हो। जो पापी होते हैं उन्हें भी पुत्र पत्नी और धन संपत्ति उन्हें भी प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा है। प्रारब्ध मतलब यह शरीर जब हमें मिलता है तो पूर्व जन्म का सुकृति के हिसाब से यह शरीर का भोग भोगने के लिए, हमें सुख दुख भोगने के लिए सब कुछ जो मिलता है उसे प्रारब्ध कहते हैं। इसलिए जो प्रारब्ध में लिखा है वह तो मिल के रहेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। तो पुत्र परिवार पत्नी धन संपत्ति ये तो पापियों को भी मिल जाता है। क्यों? बोले उनके प्रारब्ध में मिला है, किसी जन्म के कोई अच्छे कर्म होंगे इसलिए उन्हें मिल रहा है। तो धन संपत्ति पुत्र परिवार ये प्राप्त कर लेना ये भगवान की कृपा नहीं है। तो भगवान की कृपा क्या है? ये तो हमारे कर्मों का परिणाम है। पिछले जन्मों में हमने जैसा किया उस कर्म के अनुसार हमें इस जन्म में सुख दुख और भौतिक संसाधन प्राप्त हुआ है। तो भगवान की कृपा क्या है? तो भगवान की विशेष कृपा क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के कृपा का फल है संत समागम सत्संग की प्राप्ति। भगवान की कृपा का फल है सत्संग की प्राप्ति। जब भगवान का विशेष कृपा करते हैं तो जीव के ऊपर जब भगवान विशेष कृपा करते हैं तो सत्संग की प्राप्ति होती है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक जो है भगवान के कथा जो है नहीं प्राप्त होती। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब भगवान की कृपा होती है तभी जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। कई जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं तब भगवान की कृपा होती है, और जब भगवान की कृपा होती है तो जीव को सत्संग का अवसर मिलता है। जीव को तब ही सत्संग का अवसर मिलता है, बिना भगवान के कृपा के यह सत्संग नहीं मिलता है। और सत्संगत मतलब सत्य का संग करना, लेकिन आज सत्संगत
तो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन कुसंगत तो आपको 24 घंटे मिलता है। कुसंगत तो आपको 24 घंटों मिलेगा बिना कोई प्रयास के। जहाँ जाओ वहीं कुसंगत मिल जाएगा, और कहीं नहीं जाओ तो घर बैठे आपको इतना बढ़िया कुसंगत मिलेगा कि मोबाइल के माध्यम से कि दुनिया का कोई भी कुसंगत आपसे जो है अछूता नहीं रहेगा, आपसे बचा नहीं रहेगा। मोबाइल के माध्यम से घर बैठे आपको सब प्रकार का कुसंगत, सब प्रकार के दोष, सब प्रकार की विकृतियाँ, सब प्रकार के अनैतिक आचरण, जिस चीज़ को आप देखना चाहो, जानना चाहो, घर बैठे आपको कुसंगत मिल जाएगा। तो कुसंगत को पाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। कुसंगत तो मिल रहा है, लेकिन उस कुसंगत से हम कैसे बच पाएँ, उस कुसंगत से हम कैसे बच जाएं और सत्संगत कर लें, अच्छी बातें थोड़ा हम अपने जीवन में सुन लें और जान लें। ये तभी संभव होता है जब भगवान की विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तब जो है यह सत्संग प्राप्त होती है। और इसी बात को वेद व्यास जी बताते हैं और देवर्षि नारद कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जब जीव का भाग्यों का दरवाज़ा खुलता है, भाग्योदय होता है, जब जीव को भाग्यों का दरवाज़ा खुलता है, करोड़ों करोड़ों जन्म के बाद जब भाग्य का दरवाज़ा खुलता है, उदय होता है, तब उसे जो है सत्संगमं च लभते पुरुषः यदावै, तब उस पुरुष को, उस व्यक्ति को सत्संग का लाभ प्राप्त होता है, लाभ मिलता है। और जब ऐसे सत्संग का लाभ मिलता है तो क्या होता है, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयत विवेकः। और अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, और अज्ञान का नाश होता है, मोह का नाश होता है, और नाशम विधाय तदोदयत विवेक। इस सब चीज़ का जब नाश होता है तब वास्तविक विवेक, हमें बुद्धि प्राप्त होता है। और इसी बात को जो है गोस्वामी जी रामचरितमानस में भी इसी बात को कहते हैं अक्षरशः, होई विवेक मोह भ्रम भागा, होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इस बात को बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी की, हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब भगवान का जो है चरण प्राप्त होता है, जब ज्ञान होता है तब। तो इसलिए जो है कहते हैं भागवतम में, एतन्मतः समातिष्ठम परमेण समाधिन भगवान कल्प विकल्पेषु न विमुक्ति करहिचित। भगवान स्वयं कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मा तुम मन को एकाग्र करके इस निर्णय का पालन करो, तुम्हें न तो आंशिक और न ही पूर्ण प्रलय के समय किसी प्रकार का गर्भ विचलित कर सकता है। तो इसलिए भगवान का, राम का कृपा के बिना जो है यह सत्संग नहीं प्राप्त होता जीव को। और हमारे जो प्रारब्ध में है वो तो मिल रहा, लेकिन यह मात्र सत्संग अपने प्रयास से प्राप्त होता है। अपने जब हम प्रयास करते हैं तब यह सत्संग मिलता है। और राम कृष्ण का कृपा मिलने के बाद क्या होता है यह बताया गया है कि राम कृपा नाशहि रोगा, जो यही भांति बने संयोगा। सब रोग का नाश करने वाले भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम है। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम जपिए और सत्संग करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शिला प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जगत गुरु शिला प्रभुपाद महाराज की जय।